Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 5 of conic section where we are going with the equation of tangent to any curve parallel or perpendicular to any given line. Means एक आपको curve given होगा और एक line given होगी जिसके parallel या perpendicular आपको निकालनी है tangent to the given curve. So what we are going to do in this, हम ये जो पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन गिवन है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है हमें स्लोप देना. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे. ठीक है, स्लोप निकाल लेंगे. अगर ये पैरेलल निकालना है तो जो गिवन स्लोप आ जाएगा हमारे पास x के टर्म्स में, y का जब कोफिशिएंट 1 हो जाता है, जो x का कोफिशिएंट होता है सपोज अपॉन b, तो वो हमारा स्लोप हो जाएगा गिवन लाइन का, इसका भी, और जो हम टेंजेंट निकालने उसका भी. और अगर वो परपेंडिकुलर है तो माइनस b अपॉन है. ठीक है, इस तरह से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे. और इसको करने के दो मेथड है हमारे पास. ठीक है, एक क्या है, हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होनी चाहिए. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर वी हैव डन पार्ट नंबर 2 ऑफ कोनिक सेक्शन. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, गो टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ कोनिक सेक्शन. ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास क्या मेथड है कि अगर हमें स्लोप पता है तो गिवन कर्व को डिफरेंशिएट करके इस स्लोप को पुट कर लेंगे हम पैरेलल या परपेंडिकुलर, डिपेंडिंग अपॉन हमें कंडीशन क्या गिवन है. वहाँ से हम y निकाल लेंगे और x निकाल लेंगे. मतलब x और y पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, पॉइंट एट विच द टेंजेंट टचेस टू द कर्व, वो हमें पॉइंट मिल जाएंगे. वहाँ से हम y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1 में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे और क्वेश्चन को करेंगे. तो हम दोनों ही मेथड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको दोनों मेथड्स में से कौन सा अच्छा लगता है, और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड होगा कि आपको दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये. सी यहाँ पे लाइन का हमारे पास क्या रोल है, स्लोप दे देना. तो स्लोप अगर हम यहाँ से देखें 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, मैं इसको दोनों मेथड से सॉल्व करूँगी. ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2/3, y का कोफिशिएंट जब 1 हो जाता है तो जो x का कोफिशिएंट होता है वही हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है. ठीक है, स्लोप ये किस लाइन का है, इस लाइन का स्लोप है. दैट मीन्स अगर हम टेंजेंट का स्लोप बताएं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 3/2. ठीक है, ये हमारा स्लोप है टेंजेंट का. नाउ अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको याद है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू पैराबोला हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, a अपॉन m. स्लोप है हमारा, स्लोप तो हम लोगों ने अभी निकाला है 3/2. अब यहाँ से देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, a हम इवेल्युएट करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला से. y स्क्वायर इज इक्वल टू x हमारे पास पैराबोला है, तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है a को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 1 है, a इज इक्वल टू 1/4 आ गया. ठीक है, a हमें गिवन हो गया, a हमें मिल गया, m हमने निकाल लिया था, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. m की वैल्यू हमारे पास 3/2, x हमें एज इट इज़ रखना है, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 1/4 अपॉन m की वैल्यू हमारे पास 3/2. देखो ये इसके साथ कैंसल आउट होकर 2 मिल जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1/6. अगर ऐसे गिवन है तो ठीक है, बट जो आपके ऑप्शंस हैं, मैंने ऑप्शंस यहाँ पे लिखे नहीं हैं. ऑप्शंस में आपके पास समथिंग 6y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए हैं. तो हम यहाँ से देख लेते हैं. तो हमें क्या करना है, एलसीएम यहाँ से ले लेते हैं. तो हमारे पास देखो एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 6y हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये हो जाए हमारे पास 9x. ठीक है, और प्लस 1. ये तो हमारा एक मेथड था जिसको हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ पैराबोला हमें याद थी तो हमने कर लिया. अगर आपको कंडीशन नहीं याद है, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, सी दैट, इसको लेट मी इरेज. यहाँ से हमारे पास स्लोप क्या आ गया था, माइनस 3/2 हमारे पास स्लोप आ गया था. नाउ सी, ये अगर स्लोप है
तो जिस पॉइंट पे ये स्लोप है वो इसको भी सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि अगर किसी कर्व को कोई टेंजेंट टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो एट दैट पॉइंट स्लोप इज गोइंग टू बी द सेम। तो यहाँ से ये वैल्यू देखो, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका स्लोप निकालना तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन गिव्स अस व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो हमारे पास ये है 2y dy बाय dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखो यहाँ से dy बाई dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, ऑलरेडी निकाल लिया 3/2। सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें स्लोप ही तो निकालना था। तो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास 2y इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास जैसे 1/3 आई है, उसी पॉइंट पे क्या है हमारे पास x है, यही वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स जो हमारे पॉइंट्स हैं x, y वो हमारे पास क्या है 1/9, 1/3। इन पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, y माइनस 1/3 इज इक्वल टू स्लोप 3/2 x माइनस 1/9, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें, वी विल हैव कॉमन 3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से हो जाए हमारे पास 9x माइनस 1/9, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो 3 × 9 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 9x माइनस 1, ये इस साइड जाएगा, तो ये जाएगा +1। देखो सेम आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप दोनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं, बट वो क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सपोज़ ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला ना होके इक्वेशन ऑफ सर्कल होती, सपोज x² + y² इज इक्वल टू सपोज 2 दे देते, 1 देते, एनीथिंग, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते स्लोप के लिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करते, स्लोप सपोज कर ले यही है हमारे पास स्लोप, ठीक है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 2x + 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब अगर हम यहाँ पे स्लोप रख भी देते तो भी हमारे पास x और y के फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाती, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। सो सर्कल के फॉर्म में, या आपको कर्व नहीं पता है कि वो पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, तो आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सर्कल के फॉर्म में हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। रीज़न मैंने आपको बता दिया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी मैं बात करी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। सी यहाँ पे टेंजेंट्स की बात की उन्होंने, टू द सर्कल विच आर पैरेलल टू दिस गिवन लाइन। तो इस गिवन लाइन का हमारे पास क्या रोल है कि हम यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। तो 3y इज इक्वल टू -2x + 6, कुछ भी हो, हमें बस क्या करना है आपको, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो तो आपको ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो y को आप इधर ले जाएं और x देखो -2/3 और x बच जाएगा, यही हमारा स्लोप है, यानी कि -2/3 y इज इक्वल टू, और इस तरह से कुछ लिखा होगा ये, तो ये हमारा स्लोप आ गया। अब ये पैरेलल है, दैट मीन्स जो स्लोप इसका है वही हमारी टेंजेंट लाइन का होगा। अब यहाँ पर हमें इसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये जो हमारा स्लोप आया है टेंजेंट का, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके 2x + 2y इज इक्वल टू 2x + 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी, तो उसका हमें कोई यूज़ नहीं करना है। तो ये वाला मेथड तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल क्या होता है, कोई भी लाइन टेंजेंट होती है सर्कल के लिए, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, y इज इक्वल टू mx + c, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होती है सर्कल के केस में, c² इज इक्वल टू r² 1 + m²। दैट मीन्स c हमारे पास क्या हो जाएगा, ± r ऑफ 1 + m² टू द पावर 1/2। तो उस c को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू mx ± r
1 प्लस एम स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखो हमारे पास जितने भी टर्म्स गिवन हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्लोप हमारे पास क्या है, m -2/3 और r क्या होता है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स r की वैल्यू हमारे पास आ गई 52 √52। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस वैल्यू को। y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2/3x। ठीक है, और प्लस माइनस देखो r की वैल्यू है 2 √13, 1 प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा 4/9 टू द पावर 1/2। बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2/3x। अब देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 9 का एलसीएम ले लें यहाँ पे तो हो जाएगा 13। ठीक है, 9 और प्लस 4 13, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/9 टू द पावर 1/2। दैट मीन्स √13/3। ठीक है, और वो 3 यहाँ पे हम ले आते हैं, प्लस माइनस 2√13 इंटू √13/3। एलसीएम लेके 3 को उधर साइड भेज देते हैं। 3y इज इक्वल टू -2x और प्लस माइनस 13 और 13 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इंटू 226। ये हमारी क्या है, टेंजेंट्स हैं जो गिवन लाइन के पैरेलल हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट वन। सी दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये एक हमारे पास क्या है, पैराबोला गिवन है। तो पैराबोला की गिवन y इज कंडीशन mx प्लस a अपॉन m यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकेंड वन मेथड से, जिसमें हम y और x की वैल्यू को, y और x कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। स्लोप क्या है, पैरेलल है इस लाइन के, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, देखो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 2x और -8 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो y इस साइड आ गया, सॉरी कोफिशिएंट इस साइड आ गया, तो 1/2x और यहाँ पे कुछ भी हो। स्लोप हमारा 1/2 ही रहेगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ये। ठीक है, और पैरेलल है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा सेम रहेगा। परपेंडिकुलर होता तो -2 इसका स्लोप हो जाता जो हम यूज़ करते। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू -2x। अब स्लोप हमारे पास क्या है टेंजेंट का, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू -2x। x की वैल्यू आ गई -1/4, यानी कि x का कोऑर्डिनेट उस टाइम पे क्या है हमारे पास, -1/4। इस कोऑर्डिनेट को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 15/16। तो हमारा जो x, y पॉइंट है या x1, y1 पॉइंट है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट। बस अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप है हमारे पास, और यहाँ पे x माइनस x1। देखो y1 पॉइंट है हमारा 15/16, y माइनस 15/16 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास 1/2 था, x माइनस x1 प्लस 1। अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 16y माइनस 15 इज इक्वल टू अपॉन 16 यहाँ पर रहेगा। ऑल्दो हम इसको कैंसिल भी कर सकते थे, कोई नहीं। 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक है, तो 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो ये 2 यहाँ पे जाएगा। 16y माइनस 15 इज इक्वल टू 2 4x प्लस 1। तो जाएगा 16y इज इक्वल टू 16y, अच्छा माइनस ऐसे कर लो, 16y माइनस 8x। 16y माइनस 8x, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ऊपर वाले ऑप्शंस में से कोई होगा। और -15 और -2 इक्वल टू 17, साथ मैच करना है ऑप्शंस के साथ में। तो इन्होंने रखा है 8 को पॉजिटिव रखा, 8x माइनस, ये हो जाएगा 8x माइनस 16y, और ये इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। दो माइनस लगाए हैं x को पॉजिटिव करने के लिए।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। सी द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू दिस कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है, तो पैरेलल है, यहाँ से हम स्लोप निकाल लेते हैं, यहाँ से 1/2। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास क्या आ गया 1/2। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, वो वाला मेथड हमारे लिए सही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें नहीं पता है, तो हम इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट एनी पॉइंट x, y क्या हो जाएगा हमारे पास x + 1 का स्क्वायर, x + 1 कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, -x - 1, अब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2/x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है 1/2 के, क्योंकि dy/dx यहाँ से हमने क्या निकाला है 1/2, यानी कि स्लोप हमारा क्या है 1/2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हो जाएगा 1/4 = 1/x + 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स x + 1 का स्क्वायर = 4। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को इवेल्युएट करें, देखो डायरेक्टली अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, दैट मीन्स x² + 2x - 3 = 0। दिस 3 कैन बी ब्रोकन एज 3, -1। ठीक है, दैट मीन्स x = एक बार -3 और एक बार x = 1। ये एक शॉर्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को लिखने का। जो ये नंबर है, ये जो नंबर गिवन है, इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ना है। तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 के फॉर्म में, 3 × 3 और 1, तो प्लस और माइनस। अब देखो एक को तो माइनस होने पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो फिर यहाँ पे -2 होना चाहिए था क्योंकि एडिशन का 2 होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब हम जब इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। जो ये रूट हमारे पास आती हैं, ये जो फैक्टर्स आते हैं, उनके जो साइन है उसका अपोजिट साइन होता है इसके रूट्स का। तो x जब 3+ था तो उसको माइनस, और x की वैल्यू अगर -1 थी तो 1। अब x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, x की इन 2 वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y भी 2 होंगे, वो हम यहाँ से निकालते हैं। देखो जब हमने x को -3 रखा तो -3 - 1 अपॉन ये हो जाएगा -2, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, y - y1 = स्लोप और x - x1। अब देखो y -2 = तब हमारे पास स्लोप तो हमारे पास 1/2 ही रहेगा, और x की वैल्यू हमारे पास क्या थी -3, दैट मीन्स ये एक, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, एक ये कंडीशन आ गई। दूसरी हमारे पास क्या है y - 0 = 1/2, और x की वैल्यू तब हमने क्या रखी थी 1 रखी थी, x - 1। ये 2 हमारे पास टेंजेंट्स हैं जो इस कर्व पे गिवन लाइन के पैरेलल हैं। आई होप पार्ट नंबर 5 ऑफ कोनिक सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एनी गिवन लाइन किया है, यू माइट हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट हाउ टू यूज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और द स्लोप फॉर्म, दोनों को समझ में आया होगा, दोनों आपको समझ आए होंगे। So if you like this video, then give the thumb to the video, because your likes to the video and your comments, positive comments in the comment box gives us motivation, ताकि हम ऐसी नई नई ट्रिक्स ढूंढते रहें, आपके साथ शेयर करें, और ये इन टर्न आपका ही बेनिफिट करता है। So thank you for watching Maths Plus Learning, and if you are new then subscribe the channel और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। Thank you for watching.